नेक हमने पेस्ट कर लिया है। सेम इसी तरह से हम बैक नेक भी पेस्ट कर लेंगे। आप देख सकती हैं कि हमारा फ्रंट और बैक नेक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेस्ट हुआ है। इन हिस्सों को भी हमने गुम सिलाई में देना है, जिसके लिए ये मैंने परफेक्ट तरीके से उरेप पट्टी कट कर ली है। इस उरेप पट्टी के साथ हम स्ट्रिप्स के नीचे वाले सिरे गुम सिलाई में देंगे, जिसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको ये मोस्ट वायरल नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। अगरचे आपने इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, हर किसी ने इस नेक डिज़ाइन को अपने तरीके से बनाना सिखाया है। मैं आपको बहुत इजी टिप्स के साथ और कंप्लीट गुम सिलाई के साथ ये नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। मैंने इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग के हर पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसी वजह से वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो गई है, लेकिन अगर आप मुकम्मल तरीके से इस नेक डिज़ाइन को बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। नेक की कटिंग के लिए हमने पेस्टिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट नेक की टोटल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक की टोटल लेंथ हमने ली है 8 इंच और मार्किंग वाले इस हिस्से पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रा करके हम तमाम निशानों को मिला लेंगे। अब इस मार्किंग से नीचे की तरफ हम फ्रंट नेक ड्रा कर लेंगे। नेक की विड्थ मैं रखूँगी 3 इंच। आपने नेक का साइज़ अपने हिसाब से रखना है। नेक की विड्थ के लिए हमने 3 इंच पर मार्किंग कर ली है। ये देखें, नेक की पट्टी की चौड़ाई के लिए मैं 1.25 इंच पर मार्किंग करूँगी। आप ये चौड़ाई इससे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, जिस तरह भी आपको पसंद हो। अब स्ट्रिप्स के लिए हम 1 इंच के गैप पर एक और मार्किंग कर लेंगे। आप ये नेक डिज़ाइन स्ट्रिप्स के अलावा जॉइन लेस के साथ भी बना सकती हैं। जॉइन लेस के साथ ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए आप ये गैप 1 इंच के बजाय जॉइन लेस की सिलाई का दबाव जितने हिस्से को छोड़कर जॉइन लेस की चौड़ाई के बराबर रख सकती हैं। देखिए, जिस तरह से इस जॉइन लेस के सिरे वाले हिस्से छोड़कर जॉइन लेस की चौड़ाई 1/2 इंच है, तो ये मार्किंग बजाय हम 1 इंच के 1/2 इंच के गैप पर कर लेंगे। अब एक और मार्किंग हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए कर लेंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक की शेप ड्रा करेंगे। नेक को 4 इंच तक मैं डीप रखूँगी, इसलिए 4 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और ये निशान मिलाकर एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे इस तरह से। नेक की परफेक्ट राउंड शेप ड्रा करने के लिए पहले हम हल्की सी राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। जब आप परफेक्ट राउंड शेप ड्रा कर लें, इसके बाद इसे डार्क कर लें। हमने परफेक्ट राउंड शेप ड्रा कर ली है। अब की होल की लेंथ के लिए हम 2.5 इंच के गैप पर मार्किंग कर लेंगे। नीचे से हम होल की चौड़ाई रखेंगे 1 इंच, इसलिए 1 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को ऊपर की तरफ इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। ऊपर से सेंटर वाली साइड से तकरीबन हमने 1 पॉइंट छोड़कर इस तरह से क्रॉस में मार्किंग की है। अब हमने पहले से जो मार्किंग करके रखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग पूरे नेक पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की पट्टी की चौड़ाई के लिए हमने पूरे नेक पर 1.25 इंच के गैप पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हम ये निशान मिलाकर एक और राउंड शेप ड्रा कर लेंगे ऐसे। देखिए, नेक की पट्टी के लिए अगरचे मैंने कट तक ये मार्किंग कर ली है, लेकिन हम नेक की कटिंग यहाँ तक नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कटिंग यहाँ तक होगी, इसलिए पहले हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब हम नेक की बकियाँ मार्किंग कर लेंगे, जिसके लिए हम 1 इंच के गैप पर एक और मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग के बाद हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की मार्किंग तो कंप्लीट हो चुकी है। नेक की शेप में ये एक्स्ट्रा पार्ट है जिसे हम बाद में निकाल देंगे। अब हम बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। बैक नेक को मैं 3 इंच तक डीप रखूँगी, इसलिए हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। बाकी बैक नेक को भी आप अपनी पसंद के मुताबिक डीप रख सकती हैं। बैक नेक की भी राउंड शेप परफेक्ट तरीके से ड्रा करने के लिए हम पहले इस तरह से मार्किंग को मिलाकर ऐसे बॉक्स बना लेंगे, इसके बाद राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। बैक नेक की राउंड शेप भी हमने ड्रा कर ली है। अब हम पहले से की गई मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक नेक पर भी बकिया की मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हमने फ्रंट साइड के गैप को बराबर रखते हुए पूरे नेक पर करनी है। अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए हम लास्ट मार्किंग कर लेंगे। देखें, नेक की कटिंग में से जो ये एक्स्ट्रा पीस निकलेगा इसे हमने वेस्ट नहीं करना। हमने अच्छे से नेक की शेप तो ड्रा कर ली है। अब नेक की शेप को फिनिशिंग के साथ कट करने के लिए या तो पेस्टिंग पेपर को हल्का सा आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे या फिर हम पेस्टिंग पेपर को पिन अप कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम नेक की कटिंग स्टार्ट करेंगे।
नेक की शेप को नीटली कट करने के लिए पहले हमने एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर दी है। अब हम पूरे नेक की कटिंग कर लेंगे। जितना फिनिशिंग के साथ आप इस नेक की शेप को कटिंग कर लेंगे उतना ही आपका ये डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बनेगा। पेस्टिंग पेपर का ये एक्स्ट्रा पार्ट जो कि हम नेक की शेप से निकालेंगे, इसे हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इस पीस को हम साइड पर रख देंगे क्योंकि आगे चलकर ये पीस हमारे यूज़ में आएगा। नेक की कटिंग में से निकले हुए इस पीस को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस पीस को भी हम साइड पर रख लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने नेक की शेप कटिंग कर ली है। ये देखें, यहाँ पर अब हमने एक और काम करना है। देखें, नेक के इस सिरे वाले हिस्से को इस तरह से हम मिलाते हुए ऊपर तक लेकर आएंगे। ये जो हमने फ्रंट और बैक नेक के सेंटर में एक मार्किंग की थी, तो इस मार्किंग के बिल्कुल बराबर नेक के दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी नेक की शेप बिल्कुल बराबर पेस्ट होगी। नेक के दूसरे पार्ट पर भी सेम इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। देखें, ऐसी ही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसे फॉलो करते हुए आप अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बना सकती हैं। इससे आपके नेक की शेप भी ख़राब नहीं होगी। अब हम अपनी शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट लेंगे। पहले हम शर्ट के फ्रंट पार्ट पर, फिर शर्ट के बैक पार्ट पर नेक की कटिंग में से निकले हुए इस पीस को इस तरह से रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक पर हमने ये मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग से सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम एक डीप कट लगा लेंगे। ये डीप कट क्यों लगाया है ये आगे चलकर आपको समझ आ जाएगा। अब हम शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर वाले हिस्से पर सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये सिलाई हमने शोल्डर के दोनों साइड पर कट तक लगानी है। नेक वाले हिस्से में हम ये सिलाई नहीं लगाएंगे। फ्रंट और बैक को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब नेक की शेप पेस्ट करने से पहले शर्ट की सेंटर क्रीज पर मार्किंग कर लेंगे। फिर नेक की कटिंग में से निकला हुआ ये पीस लेंगे। फ्रंट नेक और बैक नेक को इस मार्किंग से हम कट कर लेंगे और नेक की कटिंग में से निकले हुए इस पीस के सेंटर को शर्ट के सेंटर के साथ मिलाकर पेस्ट कर लेंगे। ऊपर वाली साइड से आपने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ते हुए नेक की शेप को पेस्ट करना है। फ्रंट नेक में से निकले हुए इस पीस को हमने पेस्ट कर लिया है। अब शर्ट के फ्रंट और बैक के इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से हम फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और बैक पीस पेस्ट करने से पहले अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग में से निकला हुआ बैक पीस लेंगे और इस पीस को फ्रंट पीस के साथ अच्छे से सेट करके शर्ट के साथ पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब हम अपने नेक की शेप पेस्ट करेंगे। नेक की शेप का इस हिस्से से हम मिड पॉइंट बना लेंगे और इस मिड पॉइंट को शर्ट के मिड पॉइंट के साथ मिलाकर रख लेंगे ऐसे। और फिर पेस्ट करने से पहले नेक की फ्रंट शेप को अच्छे से सेट करके रख लेंगे इस तरह से। पहले हम नेक के एक साइड से हाफ शेप आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे, फिर हम सेम इसी तरह से नेक की दूसरी साइड भी पेस्ट कर लेंगे। दोनों साइड से हमने नेक को पेस्ट कर लिया है। अब बकिया नेक को पेस्ट करने से पहले हम स्ट्रिप वाले पार्ट के गैप को बराबर रखने के लिए कटिंग में से निकले हुए इस एक्स्ट्रा पीस को ऐसे रखकर नेक के बकिया पार्ट को पेस्ट कर लेंगे ऐसे। सेम इसी तरह से हम नेक की दूसरी साइड भी पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, फ्रंट नेक हमने पेस्ट कर लिया है। सेम इसी तरह से हम बैक नेक भी पेस्ट कर लेंगे। आप देख सकती हैं कि हमारा फ्रंट और बैक नेक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेस्ट हुआ है। कहीं से ना तो पेस्टिंग पेपर भरी है और ना ही किसी भी किस्म का झोल आया है। अब हम ये पेस्टिंग पेपर के एक्स्ट्रा पीसेस रिमूव कर देंगे और नेक की शेप को अच्छे से पेस्ट करने के लिए आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस की मदद से हमने नेक की शेप को अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जिसकी लेंथ इस हिस्से से यहाँ तक होगी। बाकी चौड़ाई में भी आपने इस तरह से रखना है कि नेक के दोनों साइड पर फोल्डिंग जितना हिस्सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब हम अपनी शर्ट की फ्रंट साइड को ऊपर की तरफ पलट कर रख लेंगे और नेक वाले पार्ट को हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई झोल ना रहे। अब यहाँ तक हमारी पेस्टिंग पेपर है, ऊपर वाली साइड से यहाँ तक हमारी पेस्टिंग पेपर है। ये हमारे नेक का मिड पॉइंट है। नेक के इस हिस्से में हम पहले अच्छे से ग्लू अप्लाई करेंगे, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक के इस हिस्से में रख कर पेस्ट कर लेंगे ऐसे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक वाले इस हिस्से में ऐसे रख कर पिनअप कर लें इस तरह से, जो भी तरीका आपको आसान लगे। अब हम इजीली पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हमें नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल भी सेट नहीं करना पड़ेगा।
नेक के इस पूरे हिस्से में हमने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद हम पहले नेक के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालेंगे, लेकिन नेक में से फैब्रिक कट करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे रखा था वो अच्छे से सिलाई में आ गया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। नेक के अंदर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और पूरे राउंड नेक में भी छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। कार्नर वाले हिस्सों से इस तरह से हम अपने नेक को पलट लेंगे। इस तरह से नेक को पलटने के बाद हम पूरे नेक की सिलाई को हाथों की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। इसके बाद प्रेस कर लेंगे। तो नेक की सिलाई को बिठाने के लिए हमने अच्छे से पूरे नेक को प्रेस कर लिया है। अब बैक साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम अपनी जगह पर बिठाने के लिए अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे और फोल्डिंग का मार्जिन रखकर जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। कार्नर वाले हिस्सों में हम इस तरह से कट लगा लेंगे कि ये वाला हिस्सा अच्छे से हम फोल्ड कर सकें। अब नेक वाले इस फैब्रिक को हम नेक के अंदर की तरफ ऐसे सीधा कर लेंगे और अच्छे से प्रेस की मदद से बिठा लेंगे। अब नेक के इस स्ट्रिप वाले हिस्से के बिल्कुल सेंटर में हम ऐसे कट लगा लेंगे। ये कट हमने बिल्कुल सेंटर में लगाया है और कार्नर वाले हिस्सों में हम ऐसे डीप कट लगा लेंगे। इस साइड पर भी हम कार्नर वाले हिस्सों में डीप कट लगा लेंगे। ये कट लगाने के बाद हम पूरे राउंड नेक में थोड़े थोड़े गैप पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ग्लू की मदद से फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर देंगे। ऐसे पूरे नेक में से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है और कार्नर वाले हिस्सों से भी इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे और नेक के इस साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। स्ट्रिप तैयार करने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली थी। इस पट्टी को फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली थी और फिर इसे पलट कर सीधा करके इस तरह से स्ट्रिप्स रेडी कर ली थी। बाकी आप स्ट्रिप्स की चौड़ाई इससे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हम इस कट की चौड़ाई में सिलाई का मार्जिन रखकर इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तमाम स्ट्रिप्स को हमने ऐसे बराबर कट कर लेना है। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमने तमाम स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब 1 बाय 1 हम एक एक स्ट्रिप लेंगे और हर स्ट्रिप के दोनों सिरे वाले हिस्सों पर इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग स्ट्रिप को हम ऊपर और नीचे से बराबर करके पेस्ट करेंगे ऐसे। अब बाकी की स्ट्रिप्स को पेस्ट करने से पहले नेक की कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के इस एक्स्ट्रा पीस के साथ गैप को सेट कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हम बकिया स्ट्रिप्स को इस तरीके से पेस्ट करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा गैप कम रखेंगे जबकि नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। ये देखें ऐसे। मैं आपको एक और स्ट्रिप पेस्ट करके दिखाती हूँ। ऊपर से हमने गैप कम रखा है जबकि नीचे से थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखा है। शोल्डर की सिलाई वाले हिस्से तक हम तमाम स्ट्रिप्स को इसी तरतीब से पेस्ट कर लेंगे। इसी तरतीब से तमाम स्ट्रिप्स को पेस्ट करने की वजह से शोल्डर वाले हिस्से से आकर ये स्ट्रिप बिल्कुल सीधी पेस्ट हुई है। आपने भी अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए सेम इसी तरतीब से तमाम स्ट्रिप्स को पेस्ट करना है। अब बैक नेक में भी हम नीचे वाली साइड पर गैप ज़्यादा रखेंगे जबकि ऊपर वाली साइड पर गैप कम रखेंगे। ये देखें इस तरह से। और इसी तरह से पूरे नेक में तमाम स्ट्रिप्स को पेस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकती हैं कि पूरे नेक में हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ तमाम स्ट्रिप्स को पेस्ट कर लिया है और तमाम स्ट्रिप्स में गैप बिल्कुल बराबर है। इसके बाद स्ट्रिप्स के जो एक्स्ट्रा सिरे हैं इन्हें हम कट कर देंगे और नेक के इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। इस तरह से पूरे नेक में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है। नीचे वाले हिस्से में भी स्ट्रिप्स के जो ये एक्स्ट्रा सिरे हैं इन्हें भी हम कट कर देंगे। अब ये स्ट्रिप्स के इस सिरे वाले इन हिस्सों को भी हमने घुम सिलाई में देना है, जिसके लिए ये मैंने परफेक्ट तरीके से ओरेप पट्टी कट कर ली है। इस ओरेप पट्टी के साथ हम स्ट्रिप्स के नीचे वाले सिरे घुम सिलाई में देंगे, जिसके लिए हम पूरे नेक में स्ट्रिप के सिरे वाले हिस्सों पर इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे और फिर सिलाई के मार्जिन के बराबर ये ओरेप पट्टी हम स्ट्रिप्स के ऊपर ऐसे रख कर बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से पूरे नेक में पेस्ट कर लेंगे। आपने इस पट्टी को पेस्ट करते हुए हल्का सा भी नहीं खींचना। पूरे नेक में हमने ये ओरेप पट्टी पेस्ट कर ली है। बाकी की इस एक्स्ट्रा पट्टी को कट करने के बाद अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। देखें इस हिस्से से हमने ओरेप पट्टी इस तरह से पेस्ट की है
कि इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के नीचे और ये पट्टी का सिरा आ जाएगा। और ये पट्टी अगरचे हमने ऊपर की तरफ सीधी करके पेस्ट की हुई है, लेकिन सिलाई लगाने से पहले फिर भी हम हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। अगरचे हमारी ये पट्टी पेस्ट की हुई है, लेकिन फिर भी हम सिलाई लगाते हुए बार बार अपनी इस पट्टी को सेट करते जाएंगे ऐसे। तो हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। ये धागे के सिरे वाले हिस्से हम नीचे की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे ऐसे। देखें, इस किनारे की सिलाई के साथ ही हमारी उरेब पट्टी भी स्ट्रिप्स के सिरे वाले हिस्सों पर स्टिच हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस उरेब पट्टी का सिलाई के मार्जिन जितना फैब्रिक ही सिलाई के दबाव में आया है। अब इस उरेब पट्टी को हम नीचे की तरफ पलट लेंगे, लेकिन चूंकि इस उरेब पट्टी की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए हम फोल्डिंग का मार्जिन रख के जो एक्स्ट्रा उरेब पट्टी है उसे हम ऐसे कट कर देंगे। और इस उरेब पट्टी को इजीली फोल्ड करने के लिए हम फोल्डिंग जितने हिस्से पर छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे ऐसे। बाकी इस हिस्से से भी हम उरेब पट्टी के सिरे को इस फैब्रिक के नीचे दे देंगे और इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे जी। तो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने फोल्ड करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पर छोटा सा हमने लूप भी लगा लिया है। ये देखें, उरेब पट्टी के सिरे वाले हिस्से इस पट्टी के नीचे आ चुके हैं। अब हम नेक के बकिया हिस्सों पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, पहले तो हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम ये सिलाई लगा लेंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग का ये तरीका आपको कैसा लगा है। इसी तरह अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर भी हम धागे के सिरे वाले हिस्से नीचे की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे। अब हम नेक के अंदर वाली साइड पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे ऐसे। तो नेक पर तमाम किनारे वाली सिलाइयाँ लग चुकी हैं। आप नेक के बैक साइड से भी देख सकती हैं। नेक के बैक साइड वाला हिस्सा भी अच्छे से सिलाई में आ चुका है। आखिर में ये उरेब पट्टी का जो सिरे वाला हिस्सा है इसे भी हम ऐसे फोल्ड करके पूरे नेक पर तुरपाई कर लेंगे। तो पूरे नेक में हमने उरेब पट्टी को फोल्ड करके तुरपाई कर ली है। ये देखें, बैक साइड से भी हमारा नेक डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पल लगा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी किस्म का बटन भी लगा सकती हैं। तो ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। यकीन करें, तैयार होने के बाद ये नेक डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।